बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ शिव प्रकाश, ये प्रॉब्लम इक्वेशन से है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are cubes of the root of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0। यानी उस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के क्यूब हैं। अगर हमने इस इक्वेशन के रूट को मान लिया, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। 3 पावर के इक्वेशन है, 3 ही रूट होंगे, माना कि रूट मान लिया v अल्फ़ा बीटा गामा। द लेट द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 बी अल्फ़ा बीटा गामा। यानी इस इक्वेशन के 3 रूट हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों रूट का जो सम होगा वो निकालना हो तो -1 की पावर उतनी ही करेंगे जितनी रूट्स एक साथ लिए, एक एक लिए तो एक पावर करेंगे। अपान में सबसे बड़ी पावर जो कि क्यूब है उसका कोफिशिएंट नहीं लिखा था तो हमने 1 लिख लिया, तो ये अपान में आता है। और ऊपर लिखना होता है उसका कोफिशिएंट जो 3 पावर है, 3 में से 1 कम कर दो ये वाली तो 2 बचेंगे। 2 पावर को कोफिशिएंट एक्स बार 2 का कोफिशिएंट माइनस का पी है तो वो हमने माइनस पी यहाँ लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया पी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पी इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसे आगे चल के यूज़ करेंगे। अब 2 करके रूल लेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगी। और अपान में तो सबसे बड़ी पावर को कोफिशिएंट रहेगा। अब 3 पावर में से 2 कम करेंगे तो 1 आ जाएगी। और 1 पावर का जो होता है एक्स बार 1 पावर कोफिशिएंट क्यू है, यहाँ पर क्यू है तो ये माइनस का स्क्वायर चूँकि प्लस का हो जाता है और प्लस का ये क्यू का अपान 1 क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे ये आ गई क्यू के बराबर आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, इनका भी आगे चल के यूज़ करेंगे। और तीनों रूट्स का एक साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो -1 की पावर 3 ले लेंगे। अपान में सबसे बड़ी की पावर 3 पावर का कोफिशिएंट 1 है और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू -r के बराबर है। और -1 के बाद 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये -r इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस का ये r के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा बीटा इंटू गामा की वैल्यू r के इक्वल आगे से इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इन तीनों इक्वेशन का आगे चल के हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो इक्वेशन है जो इक्वेशन जिसके रूट्स हमें बताए गए हैं इसके इक्वेशन के जो होंगे क्यूब होंगे। मीन्स इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा गामा है तो हमारा जो इक्वेशन जिसका निकालना है उसके रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब होंगे। तो इन रूट्स का हमें पहले अगर हम इक्वेशन चाहते हैं तो एक एक का हमें इनका सम चाहिए होगा, क्यूब चाहिए होगा। तो इनकी वैल्यू को निकालने के लिए, इक्वेशन को निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम पहले निकाल के रख रहे हैं, आगे चल के उनका यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल आप स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं मिलता है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस पहला दूसरे के इंटू का ट्वाइस यानी 2 अल्फ़ा बीटा, दूसरे तीसरे के इंटू 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फ़ा, 2 गामा अल्फ़ा आ जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। 2 कॉमन लेने पर मिलेगा हमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू जो है वो पी के बराबर है, पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हमने निकाल के रखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू जो है वो क्यू के बराबर है, यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस वैल्यू को निकालेंगे तो 2 क्यू को उधर लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू, जिसका आगे चल के हम यूज़ करेंगे। इसलिए इक्वेशन नंबर 4 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं और आगे हम जिनकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने इसलिए निकाला हमें वैल्यू निकालना चाहिए और जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले नंबर का स्क्वायर यानी अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर यानी गामा अल्फ़ा का स्क्वायर। फिर क्या होगा कि पहला दूसरे का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स पहला
ये हो गया दूसरा, ये बीटा गामा हो गया। फिर दूसरे तीसरे इंटू का ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा हो गया। प्लस तीसरा और पहला गामा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 से क्यू के बराबर है, तो इसकी जगह तो क्यू रख देंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर प्लस बीटा गामा के स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा के स्क्वायर, तो इसे निकालना है। और इसमें से अगर हम 2 टाइम्स कॉमन ले लें साथ में अल्फ़ा बीटा गामा, तो पहले वाले ब्रैकेट में देखिए अल्फ़ा बीटा निकलने पर एक बीटा यहाँ पर बचेगा, दूसरे वाले में एक गामा बचेगा, तीसरे में एक अल्फ़ा बचेगा। इस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू भी पता है हमें, पी के बराबर है। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आर के बराबर है, रख देंगे इसको अगले स्टेप में। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस हमने कॉमन लिया था 2, और ब्रैकेट और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आर के बराबर है। और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बची हुई थी अल्फ़ा बीटा गामा, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पी के बराबर है, तो ये वैल्यू रख दी। इससे हम इस वैल्यू को निकालना चाहेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी। जैसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे, इसका आगे चल के हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट जो हमें इक्वेशन में यूज़ करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम निकालना शुरू कर रहे हैं। हमें चाहिए होगा जो हमारे नया जो इक्वेशन है उसके रूट अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू प्लस गामा क्यू हैं, तो इन सब का हमें सम चाहिए होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला होता है माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू हम लोग फिर निकाल सकेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये फार्मूला होता है सिंस दिस। और तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि हमें यूज़ करना था यहाँ पर, और ये वैल्यू हमें अभी फाइंड करनी है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा क्यू, हमें ये चाहिए अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू को हम फ़िलहाल अभी ऐसे लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और माइनस इसमें से अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट रख देंगे, और इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसकी वैल्यू को हम पहले निकाल चुके थे इक्वेशन नंबर 4 में, वो हम रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू पी के बराबर रख दिया, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पी स्क्वायर माइनस का 2q है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मालूम है q के बराबर है, ये वैल्यू पुट कर दी, और प्लस 3 टाइम्स ये इक्वेशन नंबर 3 से ये r के बराबर है, ये वैल्यू हमने रख दी। तो इस तरीके से सभी वैल्यू रखने पर हमें अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू यानी रूट जो है उनका सम आज मिल जाएगा, ये जुड़ के -3q हो जाएंगे, तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस का 3q और प्लस का 3r, ये वैल्यू मिल गई है। इसे इक्वेशन नंबर 6 डालने आगे चल के हमें इसका इक्वेशन बनाने में यूज़ करना पड़ेगा। तो एक एक करके रूट का हमें सम यहाँ पर निकाल लिया। अब दो दो करके रूट का सम निकालने, तो दो दो करके जो रूट लेंगे, तो पहला रूट अल्फ़ा क्यूब, दूसरा बीटा क्यूब, दूसरा बीटा क्यूब, तीसरा गामा क्यूब, पहला दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, ये ले लिया, इनका सम चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें चाहिए है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का होल आप क्यों कर लें और बीटा गामा को एक क्वांटिटी मान लें, ऐसे ही गामा अल्फ़ा को भी एक क्वांटिटी मान लें। और अभी हम लोगों ने ये फार्मूला जो यहाँ पर लगाया था उसका यहाँ पर उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें यूज़ जब ये करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ये
थ्री माइनस का 3 टाइम्स, पहला दूसरा यानी तीसरा, तीनों को इंटू करना होगा, अल्फ़ा बीटा एंड बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो इसमें जो आया था तीनों को जोड़ना पड़ेगा पहले ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पर तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे पहले ब्रैकेट में, तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट जो ब्रैकेट आएगा उसमें एक एक करके स्क्वायर करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट पहले के स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आएगा माइनस पहला दूसरा, यानी अल्फ़ा बीट पहला दूसरा, पहला ये है, दूसरा ये है बीटा गामा। फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें पहला दूसरा हो गया, फिर माइनस दूसरा तीसरा, यानी बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा, फिर माइनस गामा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा, ये कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए यानी ये वैल्यू चाहिए है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे। बाकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, शायद ज़रूरत अगर होगी तो निकालेंगे, वैसे हम लोग शायद सॉल्व कर चुके हैं। इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इसको हम दोबारा से उसी फार्म में लिख देंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा का क्यूब इंटू बीटा का क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू गामा क्यूब प्लस गामा क्यूब इंटू अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू ये वाला, और इस टर्म को हम उधर राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो बाकी सब पहले लिख लें और इसे लास्ट में उधर प्लस में जा होकर चला जाएगा ये। तो पहला ब्रैकेट तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से पता ही है, इसकी वैल्यू क्यू के बराबर है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। और ये वैल्यू भी हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाल के रखी थी, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, यानी अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से हमें पता है, रख देंगे। अभी फ़िलहाल इन दोनों में से हम इन तीनों टर्म में से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। उसमें हमें अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन मिल रहा है, तो पहले में बीटा बचेगा, दूसरे में ये गामा बचेगा, फिर अल्फ़ा बचेगा। ऐसा काम पहले भी हो चुका है। और इतना लिखने के बाद हमने बोला था इस टर्म को उधर पहुंचाएंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे लिख दे रहे, जगह नहीं हमारे पास, ये टर्म उधर जाके पहुंचेगा। तो 3 टाइम्स हो गया, और अल्फ़ा भी 2 बार है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा भी 2 बार है, बीटा स्क्वायर और गामा भी आपस में इंटू गामा स्क्वायर। और अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर में हम रख देंगे। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से हमें पता है, और बाकी सारी वैल्यू पता है, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिख देंगे। तो या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख कर होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक स्टेप बच जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस ये इक्वेशन नंबर हमें 3 से पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, बस सबका स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करके इसकी जगह पर आर लिख देंगे। अब सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमें अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब यानी 2 करके जो रूट्स हैं उनका सम हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्यू के बराबर है, लिख दिया हमने। ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन नंबर 5 से पता है, ये वैल्यू है क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी, वो पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 3 से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आर के बराबर है, वो रख दी है। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पी के बराबर है, वो पुट कर दी है। फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया था, उसके बाद प्लस का था 3 टाइम्स, इसे एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का होल अब स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आर की वैल्यू थी उसका स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू में जो चाहिए थी इक्वेशन नंबर, इसे 7 डाल के लिख देंगे। अब हमें तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए, एक एक करके हो गया, रूट्स का सम 2 करके हो गया, तीनों का यानी अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू और गामा क्यू के एक साथ लेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका होल आप क्यूब कर देंगे। और इसकी वैल्यू की इक्वेशन नंबर 3 से आर के बराबर है, तो आर क्यूब हो जाएगा, तो इसे इक्वेशन नंबर आर डाल दें। इन्हीं इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 का यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू एंड गामा क्यू। तो हम लोग जानते हैं इज़ whose
द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमें मिल गई। ये फार्मूला होता है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 पावर क्यू होगी तो एक्स क्यूब माइनस पहले होता है एक एक करके जो रूट्स होते हैं, तीनों रूट्स हैं उनका सम होता है, इंटू फिर 2 पावर होती है, फिर प्लस का 2 करके रूट लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब प्लस गामा क्यूब अल्फ़ा क्यूब, और फिर इसमें एक्स हो जाएगा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ये वाला टर्म निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव आएगा, और आपकी तीनों रूट्स को एक साथ लेंगे यानी अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इंटू गामा क्यूब, और राइट हैंड साइड में 0। अब इनकी वैल्यू पुट करना होगी, एक्स क्यूब माइनस ये टोटल वैल्यू इक्वेशन नंबर हमने 6 में निकाल के रखी हुई है। ये वैल्यू है p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q प्लस का 3r, ये थी ब्रैकेट में और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर ये हमने 7 में रखी हुई है, वैल्यू निकाल के इस वैल्यू को लिख देंगे, और ये यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स आर पी ये था और 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा आर पी, जो हमने लिखा नहीं, तो इसे एक स्टेप में लिख दीजिएगा, फिर इक्वेशन नंबर 7 डालिएगा। तो हम वहाँ पर लिख दे रहे हैं, अभी हम देख नहीं सके थे इसको, और ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में जोड़ दीजिएगा। तो Q और था ये क्यू स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स आर पी, और उसमें प्लस हो रहा था 3r स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट बंद करके x यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस ये वैल्यू अभी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 8 से, ये इक्वेशन नंबर 8 से ये आर क्यूब के बराबर है, इसकी आर क्यूब लिख देंगे, राइट हैंड साइड में 0, ये इक्वेशन है। अब कुछ सॉल्व ज़्यादा नहीं होना है, चाहे तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये आंसर वैसे आ चुका है, आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस पी क्यूब माइनस का 3p क्यूब और प्लस का 3r एक्स स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब माइनस का 3 p क्यू आर प्लस का 3r स्क्वायर एक्स माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्यूब इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।